आप सभी लोगों को ये तो पता ही होगा कि गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या सभी लोग जानते हैं? चलो मैं बताता हूँ। जब महर्षि वेदव्यास जी ने संसार का सबसे महान ग्रंथ महाभारत लिखने का निर्णय लिया, तब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि इतना विशाल ज्ञान कौन लिखेगा। उन्होंने ध्यान लगाया और देवताओं में सबसे ज्यादा बुद्धिमान माने जाने वाले गणेश जी को आमंत्रित किया। गणेश जी प्रकट हुए और बोले कि मैं ये ग्रंथ लिखने के लिए तैयार तो हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप बिना रुके लगातार बोलते रहेंगे। यदि आप रुके तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। गणेश जी की ये शर्त सुनने के बाद महर्षि व्यास जी मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप हर श्लोक का अर्थ पूरी तरह समझने के बाद ही उसे लिखेंगे। गणेश जी भी व्यास जी की ये शर्त मान चुके थे। इसके बाद महाभारत का लेखन शुरू हुआ। व्यास जी तेज गति से श्लोक बोलते रहे और गणेश जी उसे लिखते रहे। पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर चुका था। लेकिन अचानक लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट गई और कुछ क्षण के लिए भी रुकना उनकी शर्त के खिलाफ था। यदि वे रुकते तो महाभारत अधूरी रह जाती। तभी गणेश जी ने बिना एक पल गवाए अपना एक दांत तोड़ लिया और उसी टूटे हुए दांत को कलम बनाकर लिखना जारी रखा। महर्षि व्यास जी ये देखकर भावुक हो गए। उन्होंने समझ लिया कि ज्ञान और कर्तव्य के लिए त्याग कितना महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आज भी गणेश जी को एक दंत कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि एक दांत वाले भगवान। कहा जाता है कि यदि उस दिन गणेश जी अपना दांत ना तोड़ते तो शायद महाभारत जैसा महान ग्रंथ कभी पूरा ही नहीं हो पाता। क्या आपको ये पता था?